Good morning, student. Today I will discuss chapter 2, the proud princess, Ghamandi Rajkumari. once there lived a beautiful young princess. once में से एक बार there में वहाँ रहती थी एक सुंदर राजकुमारी, यंग राजकुमारी रहती थी. The princess was very proud of her beauty. राजकुमारी अपनी ब्यूटी पर जो है सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी. एवरी डे, प्रत्येक दिन. सी लुक्ड इनटू हर मिरर एंड सेड, प्रत्येक दिन वह मिरर में शीशे में देखती थी और कहती थी देयर इज नो वन मोर ब्यूटीफुल देन मी, यानी कि हम मुझसे ज़्यादा कोई और सुंदर नहीं. आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन द वर्ल्ड, मैं एक बहुत अधिक सुंदर, मोस्ट में बहुत अधिक सुंदर, इस संसार में बहुत अधिक सुंदर राजकुमारी हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है. वन डे, एक दिन. एज सी वॉज लुकिंग इनटू, क्या लिखा बेटा? वन डे एज सी वॉज लुकिंग इनटू हर मिरर, एक दिन वह अपने शीशे में देख रहे थे. सी हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस सेइंग, उसे एक अजनबी की वॉइस सुनाई दी, यानी उसने कहा, एक अजनबी आवाज़ ने उससे कहा, डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी. क्या लिखा? डू नॉट प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर घमंड ना करे. ओ प्रिंसेस, अरे राजकुमारी. देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड मोर, एंड देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल देन यू, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं. सी लुक्ड अराउंड बट नो वन वाज देयर, उसने अपने चारों ओर देखा बट वहाँ पे कोई नहीं था. देन सी हैड द सेम वॉइस अगेन, देन सी हैड सेम वॉइस, फिर उसने दोबारा इसी आवाज़ को सुना. आई नो यू वांट बिलीव मी, मैं जानता हूँ तुम मेरा बिलीव नहीं करते. गो टू द पूल इन योर गार्डन, अपने बगीचे के तालाब में जाइए. देयर यू विल सी थ्री थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन यू, वहाँ तुम्हें आपसे ज़्यादा तीन सुंदर चीज़ें दिखेंगी. द प्रिंसेस वॉज वेरी एंग्री, राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई. प्रिंसेस वॉज वेरी एंग्री, राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई. सी वाह, सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, कुड देयर बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल देन मी, उसने स्वयं से कहा कि मुझसे ज़्यादा कोई भी चीज़ सुंदर हो ही नहीं सकती. सी मिस वाह वेंट टू द पूल इन हर गार्डन टू सी, उसके बाद वह अपने बगीचे के तालाब में गई. वाट दो थ्री थिंग्स वेयर, और वहाँ पे तीनों चीज़ों को देख रही थी. सी लुक्ड इनटू द पूल, उसने अपने तालाब में देखा. एंड सा अ लवली लोटस फ्लावर, और उसमें क्या दिखाई दिया? एक सुंदर लोटस कमल का फूल दिखाई दिया. सी हैड द सेम वॉइस स्ट्रेंज वॉइस सेइंग, फिर उसने अजनबी वॉइस को फिर से सुना. उसने कहा, अजनबी वॉइस ने उससे फिर से कहा, क्या कहा? दिस लोटस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, यह लोटस फ्लावर तुमसे ज़्यादा सुंदर है. इट गिव्स जॉय टू ऑल, ये सभी को आनंद देता है. बट अकॉर्डिंग टू यू नो बॉडी इज मच प्रिटियर देन यू, इसके अकॉर्डिंग तुम सुंदर नहीं हो. एंड सजाओ यू गिव नो एंजॉय टू एनीवन फॉर यू आर वेरी प्राउड, तुम किसी को आनंद नहीं देती, तुम किसी को भी आनंद नहीं देती, तुम बहुत ही घमंडी हो. द प्रिंसेस रिटर्न, क्या बेटा भाई जाइए यहाँ पे. द प्रिंसेस रिटर्न एंग्रली टू द पैलेस, प्रिंसेस भी राजकुमारी गुस्सा के महल में वापस आ गए. सोन जल्दी द सनसेट, जल्द ही सनसेट मतलब सूर्यास्त होने वाला था. एंड द नाइट केम, और रात आ गई. द लवली स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, लवली स्टार्स यानी कि लवली में प्यारे स्टार्स जो है तारे आसमान में दिखाई दे रहे थे. सी वेंट टू द पूल अगेन, और वह तालाब पे दोबारा गई. एंड लुक्ड इनटू द वाटर, और वाटर में यानी पानी में देखा. एंड देयर सी सा द स्टार शाइनिंग ब्यूटीफुल, और उसने तालाब में क्या देखा कि जो तारे हैं वो चमक रहे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं. तालाब में जो है तारे चमक रहे हैं, उनकी शाइनिंग बहुत सुंदर दिखाई दे रही है. अगेन, फिर बेटा क्या आ जाए, इसके बाद आ जाए अगेन मीन्स दोबारा. अगेन सी हेard दैट स्ट्रेंज वॉइस सेइंग, फिर उसने क्या किया, उस अजनबी वॉइस ने उससे कहा, दीज स्टार्स आर मोर ब्यूटीफुल देन यू, ये स्टार जो हैं ये तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं. फॉर द स्टार गिव जॉय टू ऑल, क्योंकि ये स्टार जो हैं, तारे हैं, ये सभी को आनंद प्रदान करते हैं. यू गिव जॉय टू नो वन फॉर यू आर वेरी प्राउड, आप जो है यू गिव, तुम देते हो जॉय एनीवन, तुम किसी एक को जो है आनंद देते हो. फॉर यू आर वेरी प्राउड, क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो. फिर आते हैं बेटा
उसके बाद देखते हैं द प्रिंसेस इंटर्ड सैडली इनटू द प्लेस, ठीक है, पैलेस। प्रिंसेस क्या किया, राजकुमारी फिर दोबारा जो है दुखी मन से इंटायर सैडली दुखी मन से महल में प्रवेश कर गई, यानी चली गई, महल में चली गई। दैट नाइट सी कुड नॉट स्लीप एट ऑल, उस रात वह नहीं सो पाई। सी वाज सैड, वह बहुत दुखी थी। बिकॉज, क्योंकि देयर वेयर मेनी थिंग्स मोर ब्यूटीफुल दैन सी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा कुछ वस्तुएं सुंदर थी, कुछ वस्तुएं या चीज़ें सुंदर थी। नाउ अब सी वांटेड टू नो द थर्ड थिंग, अब वह तीसरी वस्तु के बारे में जानना चाहती थी, तीसरी वस्तु के बारे में जानना चाहती। सो सी गॉट अप अर्ली, जिसके लिए वह क्या हुई, जल्दी उठ गई। मॉर्निंग में क्या हुई, जल्दी उठ गई। एंड वेंट टू द पूल, और कहाँ गई, तालाब पे फिर से गई। सी लुक्ड इनटू द वाटर, और तालाब में उसने देखा। एंड देयर सी सा अ फेस लुकिंग बैक एट हर, उसका चेहरा किधर था, उसके बैक फेस का चेहरा लुकिंग एट बैक हर, उसके पीछे था। आफ्टर दैट द फेस डिसअपियर्ड, उसका जो है आफ्टर बाद में उसका फेस क्या दिखाई नहीं दे रहा था, डिसअपियर्ड दिखाई न दिखाई देना। इट वॉज द फेस ऑफ ब्लाइंड बेगर गर्ल, इट मिस या आवाज में था फेस चेहरा ब्लाइंड बेगर गर्ल, एक अंधी भिखारन लड़की का। देन सी हर्ड दैट स्ट्रेंज वॉइस सेइंग, फिर उस अजनबी आवाज़ को उसने सुना और उसने कहा, दिस ब्लाइंड गर्ल फेस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, इस ब्लाइंड मीन्स अंधी लड़की का चेहरा मोर ब्यूटीफुल मतलब बहुत अधिक सुंदर है देन यू, आपकी कंपेरिजन में, तुम्हारी कंपेरिजन में इस अंधी भिखारन लड़की का चेहरा बहुत अच्छा है। हु इज दैट गर्ल, यह एक लड़की है। उसने हु इज दैट गर्ल आर द प्रिंसेस एंग्रली, एंग्रली मतलब गुस्से से वो जो स्ट्रेंज वॉइस थी उससे प्रिंसेस राजकुमारी ने पूछा, यह लड़की कौन है। दिस ब्लाइंड गर्ल इज अ बेगर, यह अंधी लड़की एक भिखारन है। सैड द वॉइस, आवाज ने कहा। हर फादर इज वेरी ओल्ड एंड हर मदर इज वेरी इल, इसके पिता बहुत बूढ़े हैं और इसकी माता बहुत बीमार है। दिस पुअर गर्ल बेक्स डोर टू डोर ऑल डे लॉन्ग, यह गरीब लड़की सारा दिन डोर टू डोर यानी दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगती है। इन दिस वे सी गेट्स फूड फॉर हर पुअर ओल्ड फादर एंड मदर, इन दिस इस रास्ते से, ऐसा करने से उसे अपने बूढ़े माता पिता के लिए क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। वेयर इज दिस बेगर गर्ल नाउ, वेयर मिस दिस बेगर गर्ल नाउ आर द प्रिंसेस सैडली, उसने दुखपूर्वक राजकुमारी ने पूछा कि यह भिखारी लड़की अब कहाँ है। सी इज एट डोर ऑफ योर पैलेस, यह आपके महल के दरवाजे पर है। केम द रिप्लाई, सी बेगिंग एट योर डोर, वह तुम्हारे दरवाजे के पास भिक्षा मांग रही है, तुम्हारे दरवाजे के पास भिक्षा मांग रही है। द प्रिंसेस रन बैक टू हर पैलेस, क्या हुआ, द प्रिंसेस रन बैक टू हर पैलेस, राजकुमारी कहाँ गई, वापस गई, अपने महल को वापस गई। देयर सी सा अ ब्लाइंड गर्ल बेगिंग फॉर फूड, देयर मिस वहाँ सी मिस वह सामने देखा ब्लाइंड गर्ल मतलब अंधी लड़की को, बेगिंग फॉर फूड खाने के लिए भिक्षा मांगते हुए देखा। द प्रिंसेस टुक हर इनटू पैलेस, उसने उसको कहाँ लिया, अपने महल में रखा, ले आई। एंड गेव हर फूड, और उसको क्या दिया, उसको खाना दिया, कपड़े दिए और सब मनी और कुछ पैसा दिया। द पुअर गर्ल वेंट हैप्पीली टू हर ओल्ड फादर एंड मदर, जो गरीब लड़की थी वह अपने बूढ़े माता पिता के पास प्रसन्नतापूर्वक गई। द प्रिंसेस वाज नाउ वेरी हैप्पी, अब राजकुमारी बहुत प्रसन्न थी। बिकॉज क्योंकि सी रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, यदि एक तरफ से सुंदरता ही नहीं अच्छी होती है, पर्याप्त नहीं, एक प्रकार से सुंदरता ही पर्याप्त नहीं है। इनर ब्यूटी एंड गुड सॉइल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, इनर ब्यूटी यानी आंतरिक सुंदरता और अच्छी आत्मा का भी होना बहुत जरूरी है। एंड और नाउ सी वाज नो लॉन्गर प्राउड, अब वह अब वह घमंड नहीं करे। सी नेवर सेड अगेन, यह दोबारा नहीं कहेगी कि देयर इज नो वन ए ब्यूटीफुल एज
आई एम, मतलब अब वो दोबारा ये नहीं कहेगी कि हमसे कि मैं ही केवल एक सुंदर हूँ, मैं ही एक सुंदर हूँ। सी स्टार्टेड गिविंग फूड, वह स्टार्टेड गिविंग फूड क्लॉथ्स एंड मनी टू पुअर एवरी डे, वह प्रत्येक दिन उसने शुरू कर दिया, उसने प्रत्येक दिन खाना, कपड़े और पैसा देना शुरू कर दिया। नाउ अब द पुअर मैन, गरीब आदमी, आदमी और औरतें और बच्चे ऑफ द सिटी लव्ड हर, अब वहाँ के उस शहर के जो गरीब बच्चे और आदमी और औरतें थी उससे प्यार करना स्टार्ट कर दी। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर, और उसे पुकारना शुरू कर दिया, बुलाना शुरू कर दिया। द गुड पर्सन, अच्छी राजकुमारी। अब बेटा आपको इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, आपको लेसन जो है रीड करके ये सब आपको फिल करना है, और क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से जो इसमें क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए इनको क्या करना है, आपको बेटा इनको लर्न करना है। थैंक यू क्लास।